और सीधा चलेंगे रीवा के सैनिक स्कूल परिसर में, जहां पर कारगिल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। आदरणीय माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी वे भी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। और अब दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का ये मंगल चरण आरंभ करें। कारगिल विजय दिवस जो हमारी गौरव गाथा का प्रतीक, गौरव गाथा का प्रमाण, और उसमें आप सभी के समक्ष, आप सभी के आग्रह को स्वीकार कर माननीय अतिथियों का यहाँ उपस्थित होना निश्चित तौर पर गरिमा का पल है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्योंकि दीप जब प्रज्वलित होते हैं तो अंधकार दूर होता है। बिजली के एक बल्ब को दूसरे बल्ब के पास ले जाने से दूसरा बल्ब जलता नहीं है, लेकिन एक दीप कई दीपों को प्रज्वलित करने की क्षमता रखता है। हमारे बीच में प्रतिमा बागरी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये दीप प्रज्वलन का क्रम यहाँ संपन्न हो रहा है अतिथियों की उपस्थिति और उनके करकमलों से। अब मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि हमारे दो सेनानियों की छवि मंच पर स्थापित की गई है, वहां पुष्पांजलि करने का विनम्र आग्रह स्वीकार करें। डॉक्टर मोहन यादव जी सर। पुष्पांजलि सतना और रीवा के दो सपूतों की। दीप प्रज्वलन के बाद पुष्पांजलि का क्रम, और पुष्पांजलि के क्रम के बाद अब अतिथियों के स्वागत का एक सिलसिला। और मैं अतिथि जब अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो उनके स्वागत की परंपरा का निर्वाह करने के लिए पूर्व से ही निवेदन कर रहा हूं कर्नल पी गंगा जी, जो कि सेना के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। कर्नल पी गंगा जी आप पधारें और हमारे बीच उपस्थित माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए कर्नल पी गंगा जी, कर्नल अविनाश रावल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करने हेतु पधारें। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। माननीय October 2014, 24 motorcycles ran over the stomach of NP Naik Dilip Kumar Beer 1200 times in 13 minutes and 12 seconds at Gauri Shankar Parade Ground, NSTC. ऑफ सिग्नल्स का प्रतीक तीव्र चौकस, जिसे लेकर आ रहे हैं नायक देसाई अजीत, जो कि धरती से आसमान तक के संचार व्यवस्था को दर्शाता है। नायक देसाई अजीत is bringing the symbol of core of signals, तीव्र चौकस, which represents the communication system spanning from the earth to the sky. राइडिंग ये आकृति बनाई जाती है, जिसे लेकर आ रहे हैं लोकल हवलदार चोपड़े डीडी। The
this figure is made, which is being brought by local Havildar Chopra EDD. योगा अद्भुत तरीके से मोटरसाइकिल पर योगा करते हुए नायक स्वप्निल doing yoga on a motorcycle in an amazing way. अद्भुत तरीके से मोटरसाइकिल पर योगा करते हुए नायक स्वप्निल। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो चलती हुई मोटरसाइकिल पर टैंक के ऊपर खड़े होकर मोटरसाइकिल चलाते हुए नायक मिसाल जीबी। Standing on the tank while riding a moving motorcycle, driving the motorcycle, Naik Misal GB. जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। चलती हुई मोटरसाइकिल पर टैंक के ऊपर खड़े होकर मोटरसाइकिल चलाते हुए नायक मिसाल जीबी। अब आ रहे हैं आपके सामने कोर ऑफ सिग्नल्स का रॉकेट फॉर्मेशन, जिसे लेकर आ रहे हैं लोकल हवलदार संदीप कुमार एंड नायक सुमित कुमार यादव। Now coming before you is the rocket formation of Corps of Signals, which is being brought by Lance Nayak Sandeep Kumar and Nayak Sumit Kumar Yadav. ये आकृति बनाई जाती है जिसे लेकर आ रहे हैं लोकल हवलदार एसके जेना और 2 डेयर डेविल्स। This is the figure design being created, brought by NK Nayak Sumit Kumar Yadav and 2 Daredevils. Another world record, longest distance bike while sitting on a tall light of दिवराज सिंह जी, सिद्धराज तिवारी जी, श्री नरेंद्र प्रजापति जी, अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे सैनिक स्कूल के सभी प्राचार्य सहित सभी प्राध्यापकगण, इस अवसर पर आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे बच्चों, कारगिल दिवस 26 जुलाई 1999 का वो अमर दिन और वो घटनाक्रम भी कई सारे हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए लोगों को लगभग 60 दिन तक वो युद्ध चला और युद्ध को चूँकि दूरदर्शन का ज़माना होने से लाइव एक तरह से रोज उसकी गौरव गाथाएं, भारतीय सैनिकों का पुरुषार्थ पराक्रम, वो टाइगर हिल, वो उस समय के एक एक दृश्य और दुश्मन कितना चालाक था, कितनी हाइट पे था, कैसी उनने चालाकी की है। लेकिन हमें सबको गर्व है हमारी सेना पर, हमारे सेना के जवानों पर। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी पुरुषार्थी पराक्रमी वीर जवानों के लिए, जिन्होंने उस कठिन काल में भी असंभव से लगने वाले, कोई कैसे कल्पना कर सकता है इतनी चालाकियों के बीच में भी और इतनी चुनौती, यशस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश की आन बान शान के लिए जिस प्रकार से उस घटनाक्रम में अपनी भूमिका अदा की और सेना ने उतने ही उत्साह उमंग के साथ, उतनी चुनौतीपूर्ण, मुझे मालूम नहीं ऐसी और कोई चुनौती वाली लड़ाई भारत ने तब तक इस प्रकार से लड़ी हो, जब हमारे लिए ऊपर दुश्मन है और नीचे हमारे जवान हैं
और इसे सब कठिन समय में भी भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। उसी प्रकार से जैसे ये असंभव काम हमारे यहाँ के जवानों ने किया, जोरदार अभिनंदन करें अपना। किस प्रकार से मोटरसाइकिल तो हम में से कई लोगों ने चलाई होगी, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते सेना जब कुछ करती है तो थोड़ा हटके ही करती है। एक तरह से ये इनका अपना एक अलग प्रकार का शास्त्र है, अलग प्रकार का आनंद है। असंभव से असंभव काम को भी संभव कैसे करके दिखा दे। मैं आज के इस अवसर पर हमारे बीच में दो पुण्यात्माएं जिनने इस युद्ध के दरमियान अपने प्राणों की आहुतियां दी है, और वो सब असंख्य और भी बाकी सारे इस युद्ध में हताहत होने वाले सभी वीर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। स्मरण कर रहे हैं हम सबको उनकी शहादत को। बाबा महाकाल की कृपा से हर एक कोई का जीवन जन्म के बाद शरीर छोड़ने तक का लिखा हुआ होता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारा जीवन देश के काम आए, ऐसी मिसाल बने, वो भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और हमारा इस देश का अतीत का इतिहास, यद्यपि एक साथ दो देश आज़ादी के समय 47 में आज़ाद हुए, लेकिन हमारी सेना पे हमको गर्व है। एक बगल का पाकिस्तान, जहाँ की सेना हमारा ही एक हिस्सा पुराने उस देश के समय से होंगे, लेकिन ये भारत की मिट्टी और सेना का हमारे प्रति विश्वास कि आज सब प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में अगर मस्तक ऊपर करके देख रहा है तो उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे तीनों सेनाओं की है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम भी करता हूं। कितनी कुशल ट्रेनिंग है, कितने प्रकार के मनोभाव है। गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन सेना ने, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, ऐसी सेना अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती है। अपने लिमिटेड दायरे में दिए गए ऑर्डर का पालन करने के लिए सेना सदैव सक्षम सिद्ध हुई है। और अभी का समय तो स्वर्णिम काल है, जब हमको ये याद आता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर ली है, अब हमारे लिए ये एक ऐसा सौभाग्य का समय है। दुनिया के 3 देश हमारे सैनिक भी बड़े गौर से देखते थे जब इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों को सीमाओं के बाहर जाकर उनके घरों में मार करके आता था। हाँ, हमें गर्व है, आज का समय हमारा ये आ गया है कि हमारे दुश्मन कहीं भी छुपे हो, हमारी सेना जाके मारने में समर्थ है और बदला लेकर के अपना हिसाब चुकता करते हुए पूरे देशवासियों का दिल जीतते हुए एक के बाद एक जो काम दे दे। और अब तो अलग अलग प्रकार के काम, कैसे कैसे काम दिए हैं, हमने सबने देखे। एक बार मैदानी रूप से थल सेना को काम दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक का आनंद आया। दूसरा दृश्य हम कभी भूलेंगे नहीं, अभिनंदन और उसकी बड़ी बड़ी मूछें। हमारी ये सेना का पराक्रम था कि अभिनंदन तो गया था बम गिराने, और अपनी बॉर्डर पर उनने, पाकिस्तान ने गिरा करके, ये सेना का सामर्थ्य था कि दिन भर पाकिस्तान और उनके लोग कहते रहे कि हम आपके जवान को दे देंगे, लेकिन आप हमसे डायलॉग तो कर लो, बात तो कर लो, कोई संवाद तो कर लो। लेकिन हमें गर्व है सेना पे और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके आतंकवादी हमारे घर में आकर अगर कायरों की तरह आक्रमण करके हमारे निहत्थे लोगों पर अगर वह वार करते और हमको हताहत करते हैं तो हमारी सेना को उनसे बदला लेने का पूरा हक है। हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने बात करने के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है तो ये निर्णायक वार की तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमें गर्व है वो क्षण का कि बगैर बात करे पाकिस्तान ने अभिनंदन को हमको लौटाया और पूरा देश झूम उठा आनंद के साथ। उसका एहसास हमको होता है। आज के इस अवसर पर जब कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हम सब उस दौर से निकल के गए हैं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं है, ये भारत का मुकुटमणि है। और भारत का मुकुटमणि नहीं है, अतीत के काल में यही रास्ता है जहां से हजारों साल से दुश्मन
भारत पर आकर के भारत के अंदर नाना प्रकार की नापाक हरकतें करता रहा है। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार से धारा 370 हटा करके एक तरह से उनने वो बड़ा अपने देश के साथ एक अतिथि मतलब किसकी कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार का निर्णय किया है। लेकिन ये सब करने में सबसे बड़ी ताकत हमारी देश के सशस्त्र बलों की है, सेना की है। कारगिल दिवस के अवसर पर हम अपने उन सारे वीर जवानों के परिवार को भी स्मरण करना चाहेंगे। मैंने अभी हमारी 2 बहनों को सम्मानित करते हुए हमारी भी आंखें नम होती है। परिवार का कोई व्यक्ति जुदा होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ ये उनके हमारे बीच का परमात्मा ने कोई योग बनाया है। जो जिस भूमिका में है हम सब अपनी अपनी भूमिका में परमात्मा करे सिद्ध करे उस भूमिका को जो हम निभा रहे हैं परिवार के साथ, सेना का सामर्थ्य और वो अतीत का भैयाओं के साथ गुजारा हुआ समय सेना को सदैव गर्व होगा, देश को गर्व होगा, प्रदेश को गर्व होगा। और इस नई पीढ़ी के नए बच्चों के बीच जब हम अपने सैनिक स्कूल में हम अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे रीवा को और आनंद आता है जब देश के 2 सेना अध्यक्ष अलग अलग प्रकार से आज के समय में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं तो ये हमारे लिए और आनंद बढ़ जाता है। हाँ, एक बार फिर उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये सिलसिला 2 पे रुकेगा नहीं है, ये 100 से आगे जाएगा। ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन है डियर डेविल्स और हमारे अन्य जो साथी हैं जिन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड अंकित किए हैं और 36 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिनके नाम हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए सभी साथियों को वे मंच की तरफ कदम बढ़ाते हुए आ रहे हैं और आपकी तालियां निरंतर बजती रहें क्योंकि ये व्हील ऑफ वैलर का आज यहाँ ध्वजारोहण भी होगा और इसके साथ फ्लैग ऑफ भी होगा। निश्चित तौर पर दुर्जय यात्रा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महिलावत कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ ये समूह छवि, समूह चित्र निश्चित तौर पर यादगार होगा करगिल विजय दिवस के अवसर पर। आप सभी के अंदर इच्छा है अपने प्रदेश के मुखिया के साथ एक फोटो, एक चित्र स्थापित हो जाए जो निश्चित तौर पर इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमारे अतिथियों की उपस्थिति इस सैनिक स्कूल रीवा में कारगिल विजय दिवस के दिन यहाँ हुई। ये आज गौरव के पल हैं। सभी यहाँ भावनात्मक तौर पर अपने देश से ऐसा गर्वीला अनुबंध कर रहे हैं।